नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है देवलोक दर्शन में। यहाँ आपको पौराणिक, ऐतिहासिक और देवलोक से जुड़ी कथाओं का अटूट समन्वय मिलता है, जिससे आप सभी को अपनी प्राचीन सभ्यता, देवताओं की कथा और पौराणिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और उनकी दिव्यता के रहस्यों को जानने में मदद मिलती है। तो चलिए, आज फिर से एक ऐसी ही अद्भुत वाणी को सुनते हैं। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब वह अपनी भावनाओं और विचारों को किसी के साथ साझा करने के लिए बेचैन हो उठता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसका मन हल्का हो जाएगा। पर क्या हर बात को दिल से निकालकर बाहर कह देना सच में इतना फायदेमंद होता है? क्या कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें गुप्त रखना ही समझदारी है? कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी दुविधा से बाहर निकाला। उन्होंने अर्जुन को जीवन के 7 ऐसे गुप्त मंत्र बताए जिन्हें किसी भी व्यक्ति को, यहां तक कि अपने सबसे करीबी से भी साझा नहीं करना चाहिए। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन की वो नीति है जो इंसान को हर मुश्किल से बचा सकती है। तो चलिए, आज फिर से एक ऐसी ही अद्भुत वाणी को सुनते हैं। मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब वो अपनी भावनाओं और विचारों को किसी के साथ साझा करने के लिए बेचैन हो उठता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसका मन हल्का हो जाएगा। पर क्या हर बात को दिल से निकालकर बाहर कह देना सच में इतना फायदेमंद होता है? क्या कुछ बातें ऐसी भी हैं जिन्हें गुप्त रखना ही समझदारी है? कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसी दुविधा से बाहर निकाला। उन्होंने अर्जुन को जीवन के 7 ऐसे गुप्त मंत्र बताए जिन्हें किसी भी व्यक्ति को, यहां तक कि अपने सबसे करीबी से भी साझा नहीं करना चाहिए। ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि जीवन की वो नीति है जो इंसान को हर मुश्किल से बचा सकती है। तो चलिए, जानते हैं क्या है भगवद गीता के वो 7 गुप्त मंत्र जिन्हें छिपाने से आप अपने जीवन के सबसे बड़े विजेता बन सकते हैं। एक दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण अपने सारथी बने अर्जुन के साथ बैठे थे। अर्जुन शांत थे, लेकिन उनके मन में एक गहरी उथल-पुथल चल रही थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा और पूछा, हे पार्थ, क्या सोच रहे हो? तुम्हारा मन इतना विचलित क्यों है? अर्जुन बोले, हे माधव, क्या हर बात को मन में ही रखना उचित है? कभी कभी लगता है कि अगर मैं अपनी सारी भावनाएं और विचार व्यक्त कर दूं तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही सोच मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है। ये संसार उन लोगों को सबसे ज्यादा कष्ट देता है जो हृदय से सरल और वाणी से लापरवाह होते हैं, जो हर बात, हर भावना, हर योजना और हर दुख को बिना सोचे समझे दूसरों को बता देते हैं। याद रखो, जैसे धन को तिजोरी में सुरक्षित रखा जाता है, वैसे ही कुछ बातों को मन में रखना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि बोलना तो हर कोई जानता है, लेकिन चुप रहना एक कला है, और जो इस कला में निपुण हो जाए उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, आज मैं तुम्हें भगवद गीता के उन 7 गुप्त मंत्रों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम्हें अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर ये बातें बाहर आ गईं तो लोग तुम्हें तुम्हारे ही शब्दों से कमजोर कर देंगे। तो चलो, मैं तुम्हें बताता हूं वो 7 गुप्त बातें जिन्हें अगर तुमने अपने भीतर छिपा लिया तो जीवन में कोई परेशानी तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। पहला मंत्र, घर परिवार की समस्याओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, कौटुंबिकम दुखम न प्रकाशितम, पारिवारिक दुख को प्रकट न करें। जीवन का ये पहला नियम है कि अपने घर की समस्याओं को कभी भी बाहरी लोगों के सामने प्रकट न करो। चाहे वो झगड़ा हो, मनमुटाव हो या कोई निजी तकलीफ, उसे घर के बाहर जाहिर मत करो। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जब मन में दुख हो तो क्या उसे बांटना नहीं चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब तुम अपने घर की कमियां बाहर दिखाते हो तो लोग उन्हें जोड़ने की बजाय और अधिक बिखेरने लगते हैं। वे दया नहीं, बल्कि केवल तमाशा चाहते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 2 भाई थे। उनके बीच अक्सर झगड़े होते थे। एक दिन बड़े भाई ने पंचायत में छोटे भाई की बुराई कर दी। इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे परिवार की प्रतिष्ठा गिर गई और लोग उनसे दूरी बनाने लगे। घर की बात बाहर निकलते ही रिश्तों की मर्यादा नष्ट हो जाती है और लोग तुम्हारे दुख को तुम्हारे ही विरुद्ध एक हथियार बना लेते हैं। उन्होंने आगे कहा, हे अर्जुन, घर का झगड़ा यदि बाहर चला जाए तो वो घर की नींव को हिला देता है। इसलिए चाहे हालात कितने भी खराब हों, अपनी घर की बातों को केवल अपनों तक ही सीमित रखो, क्योंकि बाहर की दुनिया घाव पर मरहम नहीं, बल्कि नमक छिड़कती है।
दूसरा मंत्र, अपनी कमाई और धन को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मनो धनम न प्रकाशितम, अपने धन को प्रकट न करें। यह दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है कि अपनी आमदनी, अपनी संपत्ति या अपनी सफलता का बखान कभी किसी से मत करो। उन्होंने अर्जुन को एक उदाहरण दिया। एक बार एक राजा ने अपने राज्य की धन संपत्ति का बहुत दिखावा किया। उसने अपने खजाने के कमरे सबके सामने खोल दिए। कुछ ही दिनों बाद पड़ोसी राज्यों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसका सारा खजाना लूट कर ले गए। धन जितना गुप्त होता है उतना ही सुरक्षित होता है। उसका दिखावा करना स्वयं को लोभियों और ईर्ष्यालु लोगों के सामने खड़ा करना है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम कभी किसी सच्चे धनी व्यक्ति को अपनी कमाई का दिखावा करते नहीं देखोगे, क्योंकि वे जानते हैं कि जहां धन की जानकारी होती है वहां लोभ, ईर्ष्या और संकट भी बढ़ता है। कुछ लोग मदद के बहाने तुम्हारे पास आएंगे, कुछ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और कुछ केवल इसलिए तुमसे नफरत करने लगेंगे क्योंकि तुम्हारे पास वो है जो उनके पास नहीं है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, धन का सबसे बड़ा रक्षक उसका छिपा हुआ होना है। अगर लोगों को तुम्हारे धन की जानकारी हो जाए तो वे तुम्हारी मानसिक शांति भी छीन लेंगे। इसलिए अपनी कमाई को गुप्त रखो, जिससे तुम्हारा मन स्थिर और निश्चिंत रहे। तीसरा मंत्र, भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, कार्यस्य योजना न प्रकाशितम, कार्य की योजना को प्रकट न करें। हे अर्जुन, जब तक कोई योजना पूरी ना हो जाए उसे अपने मन के भीतर ही रखो। जो लोग अपने हर कदम की घोषणा पहले ही कर देते हैं वे अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही भटक जाते हैं। उन्होंने एक व्यापारी का उदाहरण दिया। एक व्यापारी ने मसालों की एक बड़ी दुकान खोलने की योजना बनाई। उसने ये बात अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को बता दी। अगले ही हफ्ते एक चतुर व्यक्ति ने उसकी बात सुनकर उसी जगह पर एक और दुकान खोल दी और बाजार पर कब्जा कर लिया। जब व्यापारी आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हर विचार एक बीज की तरह होता है। यदि तुम उसे बोने से पहले ही सबको बता दोगे तो कोई उसे कुचल देगा या तुमसे पहले उसका फल ले जाएगा। श्री कृष्ण बोले, योजना की असली शक्ति उसकी खामोशी में होती है। जब तक तुम्हारा काम पूरा न हो जाए तब तक चुप रहो। अपने इरादे, अपनी दिशा और अपने अगले कदम को केवल अपने तक ही सीमित रखो। इन्हें सबके सामने जाहिर करके तुम बेवजह का बोझ और आलोचना अपने सिर ले लेते हो। ये संसार तुम्हारी योजना की रक्षा नहीं करेगा, ना ही तुम्हारी असफलता की जिम्मेदारी उठाएगा। चौथा मंत्र, अपनी कमजोरियों को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मनो दुर्बलता न प्रकाशितः, अपनी कमजोरी को प्रकट ना करें। हे पार्थ, जिस दिन तुमने अपनी कमजोरी किसी और को बताई उसी दिन तुमने अपनी हार की पहली सीढ़ी चढ़ ली। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, क्या हम अपने प्रियजनों के सामने भी अपनी पीड़ा या कमजोरी नहीं बता सकते? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रियजन अक्सर तब तक तुम्हारे साथ होते हैं जब तक तुम्हारी शक्ति उन्हें लाभ देती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी कमजोरी सामने आती है वही लोग या तो दूर हो जाते हैं या पीठ पीछे तुम पर वार करते हैं। उन्होंने एक योद्धा की कहानी सुनाई। एक योद्धा को तीरों से बहुत डर लगता था। उसने अपने सबसे करीबी साथी को ये बात बताई। कुछ समय बाद वही साथी दुश्मन से जा मिला और युद्ध में सबसे पहले तीर उसी योद्धा की ओर चलवाए, क्योंकि उसे पता था कि कहाँ वार करना है। श्री कृष्ण बोले, कमजोरी तब तक तुम्हारी ताकत है जब तक वह केवल तुम्हें पता हो। जिस दिन वह किसी और को पता चल गई वो तुम्हारे विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। एक सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने घावों को अपने भीतर छिपा ले और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखे। दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी हार का तमाशा देखने के लिए खड़े होते हैं। पांचवा मंत्र, अपने दान का बखान ना करो। श्री कृष्ण ने कहा, यज्ञस्य दानस्य प्रचारो न कृतः, यज्ञ और दान का प्रचार ना करें। हे पार्थ, जो दान मुख से बोला जाए वह पुण्य नहीं बल्कि अहंकार का प्रदर्शन होता है। जब तुम दान करते हो और फिर उसका बखान करते हो तो वह मदद नहीं बल्कि अपने घमंड को बढ़ाने का तरीका बन जाता है। उन्होंने अर्जुन को समझाया, एक राजा ने दरबार में घोषणा की कि उसने इस वर्ष बहुत दान किया है। लोगों ने उसकी प्रशंसा की पर वह दान पुण्य नहीं बन पाया।
क्योंकि उसका बखान कर दिया गया। दान तभी फलदायक होता है जब वह छुपा हुआ हो। श्री कृष्ण बोले, अगर तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो उसे दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है। जो दान सच्चे दिल से दिया जाता है वो सीधे भगवान तक पहुंचता है। बाकी सब केवल दिखावा है। छठवां मंत्र, अपमान और हार की कहानियों को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, अपमानम पराजयम च प्रकाशितम। अपमान और पराजय को प्रकट न करें। हे अर्जुन, जीवन में हर कोई कभी न कभी हारता या अपमान सहता है, लेकिन उस हार को बार बार दोहराना अपने ही जख्मों को कुरेदने जैसा है। उन्होंने अर्जुन से कहा, एक योद्धा ने युद्ध में हार का सामना किया और हर किसी को अपनी हार की कहानी सुनाई। कुछ लोगों ने सहानुभूति जताई, लेकिन अधिकतर लोगों ने उसे हंसी का पात्र बना दिया। जब वह फिर से युद्ध में उतरा तो सब उसकी हार देखने का इंतजार करने लगे। अगर तुमने कभी अपमान सहा है तो उसे अपनी ताकत में बदलो, सीखो, पर उसका ढिंढोरा मत पीटो। दुनिया बहुत चतुर है, वह तुम्हारे दुखों पर रोएगी नहीं, बल्कि उन्हें याद रखेगी और तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करेगी। श्री कृष्ण बोले, सच्चा विजेता वही होता है जो गिरकर भी बिना कुछ कहे फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी चुप्पी से सबको चौंका देता है। सातवां मंत्र, अपनी भावनाओं को गुप्त रखो। श्री कृष्ण ने कहा, मनसः भावम न प्रकाशितम। मन के भावों को प्रकट ना करें। हे पार्थ, मनुष्य का सबसे बड़ा रहस्य उसका मन होता है। जो व्यक्ति हर किसी के सामने अपना मन खोल देता है वह सबसे पहले टूटता है। श्री कृष्ण ने समझाया, जब तुम रोते हो, क्रोधित होते हो या अपनी पीड़ा जाहिर करते हो तो लोग सहानुभूति नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी का हिसाब लगाते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें कहां से तोड़ा जा सकता है। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे क्रोधित हो तो वह बात तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच सकती है। अगर तुमने किसी को बताया कि तुम किससे प्रेम करते हो, वही लोग उस प्रेम को तोड़ने की कोशिश करेंगे। और अगर तुमने अपनी पीड़ा जाहिर की तो लोग उसका हल नहीं बल्कि उसका फायदा सोचेंगे। उन्होंने कहा, भावनाएं भी धन की तरह होती हैं। जो सबके सामने आ जाए उसका मूल्य घट जाता है, पर जो भीतर सुरक्षित रखी जाए वही ताकत बनती है। अपने मन की बात केवल उसी से कहो जो वास्तव में निस्वार्थ हो। बाकी सबके सामने बस मुस्कुराओ और शांत रहो। श्री कृष्ण बोले, यही नीति जीवन का सबसे बड़ा कवच है। इसे धारण कर लो, फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जय श्री कृष्ण।